नमो नारायण, जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। और आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है कि अगर आप प्रतिदिन पूजा पाठ करते हैं, भगवान का नाम का भी केवल स्मरण करते हैं, चाहे आप राधे राधे जपें या राम नाम जपें या कोई भी नाम अक्षर का आप जाप करते हैं, तो आपको क्या फायदे होते हैं। मैं एक एक करके आपको फायदे गिनाता हूं, आप उन्हें ध्यान से सुनिएगा। अगर इतने सारे फायदे आपको सुनने को मिल रहे हैं और आपके साथ हो रहे हैं, तो आप भी अपनी भक्ति को बिना किसी संकोच के, बिना किसी मनोकामना के करते जाइए। आपकी सभी प्रकार की कामनाएं ईश्वर अपने आप पूर्ण कर देंगे। सबसे पहली बात, जो भी इंसान पूजा पाठ साधना करता है उसके साथ दुर्घटनाएं बिल्कुल भी नहीं होती हैं, क्योंकि उसके इर्द गिर्द एक सुरक्षा चक्र बन जाता है। ऐसा इंसान जब भी मंत्र का जाप करके घर से निकलता है तो पूरे दिन भर उसको मंत्रों के पावर के थ्रू प्रोटेक्शन मिलता रहता है। दूसरी बात, ऐसे इंसान को नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल भी नहीं घेरती है। ऐसा इंसान नकारात्मक ऊर्जा से बिल्कुल भी नहीं घबराता है। उसके इर्द गिर्द नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल भी हावी नहीं हो पाती है। कोई भी इंसान आपके ऊपर तंत्र मंत्र यंत्र जो करना चाहे कर ले, अगर आपका ऑरा स्ट्रांग हो, आप ईश्वर की भक्ति करते हैं, जो कि ऑलरेडी ईश्वर की भक्ति करने से हो जाता है, तो ऐसे में आपके साथ कोई भी मिस फॉर्चून नहीं होता है, किसी भी प्रकार का कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। ऐसा इंसान निरंतर उन्नति करता जाता है, भाग्य के सारे रास्ते खुलते जाते हैं। जिस भी कार्य में अपना हाथ डालता है वो कार्य पूरा हो जाता है, और नहीं भी पूरा होने के चांसेस हो तो भी भाग्य का एंड टाइम पे यानी लास्ट टाइम पे जाके दरवाजा खुल जाता है, यानी ना होते होते भी हाँ हो जाना। ऐसे इंसान के साथ सभी लोग मिलना चाहते हैं, घर में खुशहाली आती है, परिवार में आपसी मन मुटाव नहीं होता, दोस्त यार और भी बढ़ जाते हैं, समाज में वाहवाही होती है, जो जिससे कह सकते हैं कि उस इंसान की उन्नति होती है और कलह नहीं होती है। पांचवा पॉइंट है, ऐसे इंसान को भाग्य का साथ मिलता है। ईश्वर का एक नाम आपका लक इंग्लिश में और हिंदी में भाग्य भी है। जो हम कर्म करते हैं वो कर्म प्रधान आपका शरीर भगवान है, आत्मा है, और जो आप उसके बदले में कर्म करने के बाद जो विजय आप प्राप्त करते हैं वही भाग्य, वही ईश्वर है। तो आपको भाग्य का साथ मिलता है। जब भी आप किसी चीज़ में हाथ डालते हैं तो तेजी से आपके सारे काम बन जाते हैं। जो भी इंसान ईश्वर की भक्ति करता है, पूजा पाठ करता है, नाम जाप करता है, ऐसे इंसान को संघर्ष उसके जीवन में कम देखने को मिलता है। ऐसे इंसान के कर्म जो होते हैं, यानी कर्मा होते हैं पहले के, वो बहुत जल्दी जल्दी कट जाते हैं। आपकी इस पूजा साधना से आपके जो इष्ट देव हों, कुल देव हों, कुल देवी देवता हों, वो प्रसन्न हो जाते हैं। आपका प्रसाद आपके कुल देवी देवता, आपके इष्ट, आपकी देवी शक्तियों तक पहुंचता है। इसी के साथ साथ जब आपके कुल देवी देवता प्रसन्न होते हैं, आपकी आर्थिक उन्नति होती, तो ऐसा इंसान किसी भी प्रकार के बोझ तले नहीं दबता है, ऐसा इंसान कर्ज में नहीं रहता है। नवा पॉइंट है कि ऐसे इंसान के घर में मांगलिक कार्य होते हैं। घर में कोई फंक्शन हो जाना, किसी भी प्रकार की कोई खुशहाली मिल जाना, चीज़ों का मिल जाना, ये सारे कार्यक्रम ऐसे इंसान के घर में होते हैं। यानी मांगलिक कार्यक्रम, कोई नया आपको संदेश मिल सकता है, किसी भी प्रकार की कोई न्यूज़ आपके पास आ सकती है। ऐसे इंसान के घर में अगर कोई बहुत बड़ी बीमारी किसी भी शख्स को लगी हो या उसको खुद भी लगी हो, तो बीमारी उससे दूर भाग जाती है, क्योंकि मंत्रों में से एक मंत्र महामृत्युंजय मंत्र है, जिसके जाप बहुत से लोग करते हैं। और आपने देखा भी होगा कहीं पर भी कोई विपदा आपदा आती है तो ऐसे में महामृत्युंजय मंत्र का जाप होता है। इसके अलावा महामृत्युंजय मंत्र ही नहीं, और भी कई सारे मंत्र हैं, और इवन बहुत सारे मंत्रों में कवच भी कहे गए हैं जो आपके शरीर की
रक्षा करते, तो ऐसे में आपको किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती है। अगली बात है शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलना। ऐसे इंसान को शिक्षा में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर प्रकार की सफलता मिलती है, लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं। 12वां पॉइंट है ऐसे इंसान के शत्रु नहीं बनते हैं, यानी ऐसा इंसान, जो भी इंसान कोई भी हो, उसका शत्रु नहीं होगा कभी भी, यानी उस इंसान के सारे मित्र हो जाएंगे। अभी मैंने आपको पहले की लाइन में बोला है कि उसके दोस्त बनते चले जाते हैं, सभी उसके इर्द गिर्द घूमते हैं, परिवार में खुशहाली रहती है। तो ऐसे में जब इंसान के दोस्त बहुत ज़्यादा होंगे तो शत्रु नहीं होंगे। 13 यानी 13वां पॉइंट है कि ऐसे इंसान को लोग धोखा नहीं देते हैं, क्योंकि धोखा देने के बाद उनको दंड देने वाले स्वयं ईश्वर होते हैं, और वो इंसान ऊपर वाले सीसीटीवी कैमरे से बिल्कुल भी नहीं बच सकता है। भगवान के घर में देर है परंतु अंधेर नहीं है। अपने भक्तों पर किए गए जुर्म का, अन्याय का बदला ईश्वर स्वयं लेते हैं, और ईश्वर की लाठी में कोई भी जोर नहीं होता, बहुत तेज पड़ती है और कई बार पड़ती है और कमर टूट जाती है सामने वाले की। ऐसे इंसान को 14वां पॉइंट है पैतृक संपत्ति मिलती है। पैतृक संपत्ति मिलती है अपने आप नहीं भी चाहोगे तो भी मिल जाएगी। और साथ ही साथ अगर आपके ऊपर कोई विपदा आने वाली हो, कोई संकट आने वाला हो, किसी भी प्रकार का कोई मिसफॉर्चून होने वाला होता है, तो वो भी टल जाता है, यानी संकट टल जाता है। तो ये है 15 पॉइंट। जो भी इंसान नाम जाप करता है, जो भी नाम जाप करता है, तो समझ लो अगर आप नाम जाप कर रहे हैं तो ये 15 संकेतों के द्वारा आपका नाम जाप सिद्ध हो रहा है। जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जो लोग मेरे चैनल पे पुराने से हैं, उन लोगों का बहुत बहुत प्यार, शुक्रिया। आप सभी लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहे। इसी के साथ मैं अपने इष्ट श्री हरि नारायण विष्णु से यही कामना करता हूँ, आप सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी, नमो नारायण, जय श्री राम।